हेलो। तो कैसे हो मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाइयों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आपका भाई अंशु यादव बात कर रहे हैं। आज जो हम सीखेंगे क्लास 8 के परिमेय संख्या के बारे में, जो रेशनल नंबर से इंट्रोडक्शन करेंगे सारी चीजें कि कैसे परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या है, कहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे क्लास 8 के इस चैप्टर में। कहने मतलब बेसिक से एडवांस तक जानेंगे, सारी चीजें इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि पेपर भी नजदीक है, आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देख लेते हैं पहले क्या परिमेय संख्या। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या को आप रेशनल नंबर से भी कह सकते हो। क्या? परिमेय संख्या को आप रेशनल नंबर भी कह सकते हो। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, सारी चीजें हम आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो चैनल में पहली बार है तो पहले तो भाई को अपने सपोर्ट करो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आने वाला है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। तो इसमें देख लेते हैं क्या, पहले प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या बात करें क्या होती है और प्राकृतिक, तो तुम्हें याद होगा बचपन में हम कंचे खेलते थे, कंचे, तो जिससे हम जीत जाते थे। तो उनको कितने हैं हमारे पास कंचे? हमने इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या थे? कंचे। अब जैसे घर में हो गए तो कोई बोला कि तुम्हारे घर में कितने पंखे लगे हुए हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह कोई बोल रहा है कि हमारे घर में कितने मेहमान आए हुए हैं, तो उनको गिन के लाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने। कहने का मतलब यही है कि हमारे घर में जो भी मटेरियल्स जैसे काउंट कर रहे हैं, लड़कियों जैसे क्लेचर हो, कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6। लड़कों के पास कितने चश्मे रखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो वही प्राकृतिक संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें कोई अनंत नहीं। क्या? अंत तक, 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी, क्या? अनंत तक। ये क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ये भी कह सकते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक। क्या? अनंत तक, इसका कोई क्या नहीं, अनंत। ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक, नेचुरल संख्या, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या किसके बारे में? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में देखते हैं पहले क्या, अब जैसे इसमें 1 से संख्या स्टार्ट होती है। क्या? 1 से स्टार्ट होती है। तो अब कोई शरारती लड़का, सर 3 के पास 2 है, 2 के पास 1 है, 1 के पास क्या है? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 1 के पास 0। क्या? 0 के बाद क्या? 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका भी कहने का मतलब हमारी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हुई थी? 1 से अनंत तक। क्या? 1 से अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? हमारी 0 से। क्या? 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? ठीक है, पूर्ण संख्याएं समझ में आ गया? ओके। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? अब इसमें तो धनात्मक ही है, इसमें 0 लग गया। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या सर क्या होती है, पूर्णांक संख्या के बारे में जाने। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये अभी हमारे पास 2 3 4 5
अब क्या होता है, जैसे पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4 5 है, उसमें क्या होता है, कभी बाई चांसेस मानते हैं, हमारे भाई साहब हैं वीरेंद्र साहू जी, क्या होता है अभी एमपी में है तो एमपी का टेम्परेचर तो सेम ही है, जैसे प्लस में 1 2 3 4 5 है। क्या होता है बाई चांसेस ये क्या चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, अब इनका टेम्परेचर किस में चला जाता है दोस्तों, माइनस में। किस में, माइनस में। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं माइनस में चला गया। अब इसमें धनात्मक भी है और इसमें क्या है, ऋणात्मक भी है। ये मैथ से, इस कहानी से कोई रिलेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं में धनात्मक क्या, धनात्मक एवं ऋणात्मक क्या, ऋणात्मक संख्या। हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। क्या कह सकते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं हमारे पूर्णांक संख्या में। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्या हमारे पास रेशनल नंबर के बारे में हम अब जानेंगे। अभी तक हमने सीखा क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर जिनको बोलते हैं, क्या रेशनल नंबर। तो अब इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या वो संख्या, कह सकते वे संख्या जिन्हें हम P बटे Q, क्या P बटे Q, P बटे Q का मतलब क्या, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। अर्थात देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्या जिन्हें हम P बटे Q, क्या P बटे Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात P एवं Q, क्या P एवं Q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक, क्या पूर्णांक होना चाहिए एवं होना चाहिए और Q बराबर हमारा क्या ना हो, जीरो, क्या जीरो ना हो। तो कह सकते हैं कि वे संख्या जिन्हें हम P बटे Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P बटे Q के रूप, अर्थात P बटे Q अंश बटे हर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात P एवं Q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या पर, कहां पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, एवं Q बराबर जीरो ना हो, क्या Q बराबर जीरो ना हो। कहने मतलब ये कि जैसे कि एग्जाम्पल 2/5, क्या हमारा 2 हमारा क्या है P
5 क्या है हमारा क्यू, ये क्या है हमारी संख्या पूर्णांक है, ये हमारी क्या होगी परिमेय संख्या। और एग्जांपल देख लेते हैं 5/2, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या, क्यों इसमें अंश और हर दोनों क्या है पूर्णांक है। ठीक है, अब देखते हैं 3/5, ये भी हमारी क्या है पूर्णांक, वो सॉरी परिमेय संख्या। समझ में आया, समझ में आया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें अभी रफ में लिख लेना, ठीक है रफ में लिख लेना, अब भी के अब भी हमारी 3 शर्तें होंगी इसमें। क्या, पहला P बराबर क्या होना चाहिए, P हमारा क्या होना चाहिए पूर्णांक, सॉरी 1 सेकंड, P हमारा क्या होना चाहिए P पूर्णांक, पूर्णांक, Q हमारा क्या होना चाहिए पूर्णांक, और Q बराबर हमारा क्या होना चाहिए शून्य, क्या शून्य, शून्य। ये हमारा 3 शर्तें। अगर जो हमारी P हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है, Q हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है, तो हमारी क्या है परिमेय संख्या है, अर्थात वो संख्या नहीं है। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या आपको समझ में आ गया होगा, ये रफ में लिख लेना, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा इजी तरीके से कुछ एडवांस नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं इसी का परिमेय संख्या क्या, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं। अब जब प्राकृतिक संख्या, नहीं यार प्राकृतिक संख्या तो भाई 1 से स्टार्ट होती है, इसमें 1 से लेकर अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या देखें तो इसमें क्या सभी संख्या कह सकते हो कि हमारी क्या होती है परिमेय संख्या। इसका राइट आंसर बी क्या होता है, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। -2 निम्न में से है, -2 निम्न में से है प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होती है 0 से उठाते तो इसमें माइनस तो आता नहीं है पूर्ण संख्या में। देखते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो यार ये प्राकृतिक भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में माइनस तो आ जाता है ना, पूर्णांक संख्या। तो इसका भी राइट आंसर क्या है परिमेय संख्या। समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 2/3 निम्न में से है, 2/3 निम्न में से। ये तो मेरे नन्हे मुन्ने लाल आप सभी तो बता दोगे, कमेंट में बताओ क्या है 2/3 क्या है। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बेटा बताओ जल्दी, कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट, जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2-3 दिन के अंदर, और चैनल सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियोस इसी तरह आएंगे, ठीक है। तो अपने भाई को, बड़े भाई साहब को सपोर्ट करो और चैनल में कमेंट कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।